हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विकेश वर्मा है और आज हम आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जितना भी नेमिंग रिएक्शन है मैं सबका आप लोगों को आज ट्रिक देने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे HBZ रिएक्शन की। हेल ओल्हॉड जेनिस्काइस रिएक्शन जो होता है, स्टेफेंस रिडक्शंस की बात करेंगे, ओल्फकीसर रिएक्शन, क्लीमंसन रिडक्शन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एस्ट्रिफिकेशन, इटार्ड रिएक्शन, एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डाल क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ेंगे, कैनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी पढ़ लेंगे हम लोग आज ही। इसके बाद से हम लोग फ्री रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, कोल्बे रिएक्शन पढ़ेंगे, राइमन टाइमन रिएक्शंस पढ़ेंगे, गटरमान कोच रिएक्शन भी आज हम लोग पढ़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले HBZ रिएक्शन। इसको मतलब बोलते हैं हेल ओल्हॉड जेनिकली रिएक्शन, ठीक है, जेनिस्का। इसका देखिए ट्रिक क्या होता है। हेलो वीर जी कार की हेलोजिनेशन कर दो। एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, अगर किसी को बोलो कि कार का हेलोजिनेशन करो तो क्या हो जाएगा, लाल पीला हो जाएगा, यानी कि रेड पी हो जाता है, लाल पीला हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें लेते क्या है, CH3COOH। यहाँ से आपका कार से कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसका हम लोग को हेलोजिनेशन कराना है। तो हेलोजिनेशन में हम लोग क्या लेंगे, कोई भी हेलोजन ले लेते हैं। मान लीजिए मैं H2 कोई भी हेलोजन ले लिया। अब मैं इसका हेलोजिनेशन करा रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, CH, एक यहाँ से हाइड्रोजन गया तो CH2X, फिर आपका COOH, यही तो बना। फिर मैं एक बार और करा दिया H2, तो क्या बनाया, CH2, C डबल बॉन्ड OH। फिर मैं एक बार और करा दिया, ठीक है, H2 ही ना ले रहा है। क्लोरीन भी आप लोग ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, जो मन करे वो लीजिए। वैसे H2COOH। तो इस तरह से आप लोग हेलोजिनेशन कराते हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर पे, तो ये दूसरा रिएक्शन है स्टेफेंस रिडक्शन। तो इसमें हमने मतलब रिएक्शन का तो ट्रिक लिख दिया। स्टेफेन सयाना एल्डिहाइड बन गया, स्टेफेन जो है सयाना एल्डिहाइड बन गया। इसका मैं रिएजेंट का मैं ट्रिक नहीं लिखा था, भूल गया था, लिख देता हूँ। सोनू, सोनू तो जानते ही हैं, सोनू टकला हल्का पानी उबाल, सोनू टकला टकला हल्का पानी उबाल, सोनू टकला हल्का पानी उबाल। तो हम लोग क्या लेते हैं, साइनाइड लेते हैं, सयाना, सयाना का मतलब साइनाइड, यानी CH3CN। ओके, उसके बाद से हम लोग इसका क्या बनाएंगे, सोनू टकला का मतलब SnCl4, ठीक है। फिर हम लोग इसमें SnCl4 ले लिए, फिर HCl भी लेते हैं, H2O लेते हैं। ओके, तो ये आपका क्या बनाएगा, H2O हम लोग ले लेंगे, ये आपका बनाएगा CH3C, एल्डिहाइड बनाना है CHO। ओके, अब हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या है आपका, ओल्फकीसर रिएक्शन, यानी कि आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें भी एक हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन और ओल्फकीसर रिएक्शन दोनों को एक साथ लेके चल रहा है, ठीक है। तो AK चला हाई कोर्ट, यहाँ भी हम लोग लिख दिए AK चला हाई कोर्ट, ठीक। अब
यहाँ जो है एक है अक्षय कुमार, यहाँ जो है एक है, तो एक है मतलब अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट क्यों गए थे, तो अगेंस्ट गए थे ना, अगेंस्ट अरुण जेटली, अरुण जेटली, जेड से दिखाते हैं ना, हम जेड से दिखाते रहे हैं, अरुण जेटली के लिए ये गए थे। तो पहले मैं ये रिएक्शन लिख देता हूँ। तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, ए के का मतलब या तो हम लोग एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड, या फिर कीटोन लेंगे, या तो एल्डिहाइड लेंगे नहीं तो कीटोन, दोनों में से कुछ भी ले लेंगे, ठीक है, ओके। उस बाद से अरुण जेटली का मतलब अमलगेटेड जिंक, अमलगेटेड जिंक, अमलगेटेड जिंक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अमलगेटेड जिंक यहाँ लेते हैं, यानी कि ZnHg, और ये आपका क्या बनाएगा, इसमें एक चीज़ अगेंस्ट दिया है, अगेंस्ट का मतलब हो गया एसिड, एसिड में मतलब हम लोग HCl ले लिए, तो ये आपका हाई कोर्ट यानी कि HC, यानी कि HC का मतलब हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से वोल्फ कीसर रिएक्शन भी जो है ये भी हाइड्रोकार्बन ही बनाएगा, वोल्फ कीसर रिएक्शन क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। इसमें अक्षय कुमार चला हाई कोर्ट, तो अक्षय कुमार किसको याद करके गया था, तो याद करके गया था किशनर, सॉरी किशनर होता है ना, किशोर होता है, किशोर जो भी हो, किशनर होता है, यानी कि कृष्णा को याद करके एक हाई कोर्ट गया था। ओ माय गॉड तो आप लोग देखे ही होंगे, तो वही, तो यहाँ भी एल्डिहाइड ले लिए या कीटोन ले लिए, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन ले लिए, इसका हम लोग रिएक्शन कराएं। और एक चीज़ और आप लोग देखिएगा, इसमें हम लोग ये याद करने वाली चीज़ है, हम लोग यहाँ लेते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन आपका क्या होता है, H2 यार कैसे लिख रहा हूँ मैं, H2 तो यहाँ हो गया NH2, H2NNH2, और ये आपका क्या बनाएगा, यहाँ भी Hc बनेगा, Hc का मतलब हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। ये दोनों रिएक्शन तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को, बहुत आसान होता है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतना ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनता है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ है या एसाइलेशन, ये दोनों जो है ESR शो करता है, कैसा रिएक्शन, ESR, ESR का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग पहले लेंगे बेंजीन, ठीक है, इसमें बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ एल्काइलेशन कराना है तो एल्काइल ग्रुप लेंगे प्लस CH3Cl, और यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे, यहाँ एसाइल ग्रुप प्लस COCl होता है ना, तो हम लोग यहाँ आगे लिख लेते हैं CH3COCl। अब ये रिएक्शन करेगा तो आपका यहाँ चाहिए एनहाइड्रस AlCl3, ये भी आपका क्या चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये आपका क्या बनाएगा, ये जा करके एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये क्लोरीन से जाके HCl बाहर निकल जाता है और ये आपका CH3 ऊपर चला जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी यही होता है, यहाँ से ये जाके COCH3 हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉल,
और इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। स्पेलिंग उतना मत देखिए आप लोग, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इसमें पहला जो होता है फिशर स्पीयर एस्टरीफिकेशन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। हम लोग को सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एसिड, मान लीजिए R, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हम लोग का H हो गया प्लस, यहाँ मान लीजिए R', यहाँ एल्कोहल है। ओके, यहाँ हम लोग कोई भी एसिड ले लेंगे तो वो H+ देगा, कोई भी एसिड ले लेंगे। अब ये क्या होगा, ये यहाँ से ये एक हाइड्रोजन आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए, और हम लोग को क्या पानी निकालना है, तो आपका क्या हो गया R, C डबल बॉन्ड O, फिर OR', यही आपका क्या होता है एस्टर होता है। अब R की वैल्यू जो भी रखना हो रख के आप लोग अपना निकाल सकते हैं। अब इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में ट्रांस एस्टरीफिकेशन में क्या होता है, तो हम लोग ले लिए मान लीजिए R, C डबल बॉन्ड O, हम लोग R', ये आपका क्या हो गया ईस्टर हो गया प्लस। अब हम लोग यहाँ दूसरा हम लोग एल्किल ग्रुप ले लेते हैं, तो ROH, ये आपका क्या बनाएगा, यहाँ भी हम लोग एसिड ले लेंगे, मान लीजिए HI ले लिए। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ से यहाँ चला आएगा, तो ये क्या बनेगा R, C डबल बॉन्ड O, R' प्लस ROH, ये R' है, सॉरी R'। क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं इटार्ड रिएक्शन की। इटार्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। दो तले बेंजल क्रो मिलेगा कल, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल। तोतले बेंजल, तोतले का मतलब टॉल्यूइन हम लोग ले लेंगे, तोतले का मतलब हम लोग क्या लेंगे टॉल्यूइन लेंगे, CH3। ठीक है, क्रो 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 CrO2 क्रो मिलेगा Cl2, ये क्या बनाएगा, तो तले बेंजल बेंजल बनाएगा, यानी बेंजल Al किसका होता है एल्डिहाइड का होता है, तो ये आपका CHO बना दिया। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं इटार्ड रिएक्शन को। अब सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन की बात किया जाए तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आप लोग को इतना समझ लीजिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा कि कहाँ होगा, तो इसके लिए अल्फ़ा कार्बन भी होना ज़रूरी है। अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो अल्फ़ा कार्बन भी होना ज़रूरी है ना। तो ये आपका हो जाएगा मान लीजिए CH3, ये डबल बॉन्ड O, ये आपका H। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लस ये आपका CH3 CHO, ये आपका दोनों सेम है। अब ये क्या करता है, इससे थोड़ा सा प्यार होता है, तो ये बांड को तोड़ करके यहाँ एक हाइड्रोजन दे देता है। तो ये जैसे ही ये देगा तो यहाँ क्या बनाएगा CH3। ठीक है, C यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया H। ओके, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका बचा CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया ना, CH2 CHO, और ये जाके इससे जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ गया। ठीक है, और इसका हम लोग NaOH से रिएक्शन करा देते हैं।
तो जब ये NaOH से मतलब ये NaOH से रिएक्शन करता है। अब यहाँ से हम लोग पानी निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग क्या निकालेंगे, पानी निकालेंगे। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ का और ये OH, ये दोनों निकाल देंगे तो बचेगा क्या, CH3 C, यहाँ H है, यहाँ नीचे भी H बच गया, तो बस CHO। ये आपका यही होता है एल्डोल, इसको बोलते हैं ना एल्डोल। अब हम लोग को एल्डोल यही है, इसका इनाल बनाना है। अब देखिए कार्बन को 4 बांड होना चाहिए ना कार्बन के पास, तो यहाँ डबल बांड बना लेता है, यही होता है इनाल। यही है एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत आसान होता है यार, और इससे हर बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब हम लोग क्रॉस एल्डोल की बात करेंगे, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, नहीं चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा आपका, COH है, ठीक। यहाँ पे आपका H हो जाएगा। अभी ये आपका क्या, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऊपर मान लीजिए डबल बॉन्ड O कर दिए, इसको हटा दिए, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस CH3CHO। अब ये भी NaOH यहाँ आ गया, यहाँ आपका क्या आएगा, NaOH आएगा। तो ये अब फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, इसके पास जाएगा प्यार मोहब्बत करने, तो इसका क्या हो जाएगा, HCOH, और नीचे फिर क्या आ गया, H आ गया। और यहाँ एक और बांड बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से CH2CHO बना लिया, ठीक है। अब फिर यहाँ से आप लोग क्या पानी निकालेंगे, निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप लोग पानी एक निकाल लेते हैं, ये रहा पानी, यहाँ से पानी हम लोग निकाल लिए। तो ये क्या बचेगा आपका, हीट किया गया तो HC, उसके बाद से नीचे H है, फिर ये C है, ये H है, ये CHO, यहाँ भी फिर डबल बॉन्ड कर लीजिए। क्लियर हुआ सर। अब आगे चलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन पे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। यहाँ हम लोग बेंजीन लेते हैं पहले, मान लीजिए ये बेंजीन हो गया, ठीक। अब यहाँ भी आपका ये C डबल बॉन्ड O H हो गया, प्लस यहाँ भी आपका H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये भी आपका बेंजीन है। अब यहाँ पे हम लोग NaOH ले रहे थे, यहाँ NaOH नहीं लेंगे, यहाँ एल्कोहलिक HCl ले लेते हैं, KCl लेते हैं, KCl ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ से फिर प्यार मोहब्बत जाएगा, यहाँ जाके OH बनाएगा, प्यार मोहब्बत जाएगा OH बनाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका ये ऐसे है, ये है C, उसके बाद से आपका यहाँ OH है, ये आपका सिंगल बॉन्ड से C, ये डबल बॉन्ड O, फिर ये आपका बेंजीन यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है, यही रिएक्शन होता है बेंजोइन कंडेंसेशन। बहुत ज़्यादा ये हार्ड भी माना जाता है और बहुत ही ईजी भी होता है, ये कहने के लिए सब हार्ड है। अब हम लोग बात करेंगे कैनी-जारो रिएक्शन। कैनी-जारो, जारो से आप लोग याद कर लीजिए, जारो से जारे, ठीक है, यानी अलग अलग करना है, यहाँ अलग अलग बंटवारा करना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, मान लीजिए ये रहा बेंजीन, ठीक है, यहाँ ये H है, सॉरी ये C है यार, C क्लियर नहीं बना था, ये टू टाइम्स हम लोग ले लिए, 2 लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं। इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे NaOH से, किससे कराएंगे, NaOH से कराते हैं, ठीक है।
NaOH से कराएंगे तो ये क्या करता है, ऐसे यहाँ C हो गया, एक यहाँ भी बना लीजिए ऐसे ही सेम। मिनट सर, चलिए बिना फ्लैश का ही काम चलाइए इस समय, ठीक है। जल्दी जल्दी हम भी बताते हैं, मोबाइल मेरा भी गर्म हो गया है, किसी को मार न दे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये यहाँ H है तो यहाँ H2 कर दिए, 2 टाइम है ना, यहाँ मान लीजिए 2 है तो यहाँ O कर दिए। अब यहाँ Na है OH है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ OH ला के दे देते हैं, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं, तो OH ला देंगे, ये भी खुश हो गया ऑक्सीजन पा के, और यहाँ Na ला के हम लोग दे देते हैं, ठीक है। ये कैनिजारो रिएक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं जल्दी जल्दी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग ये लेंगे CH डबल बॉन्ड O प्लस HCHO प्लस NaOH। अब ये आपका क्या करता है, सेम वही प्रोसेस चलेगा जो उसमें हुआ है। तो ये आपका मान लीजिए एक आपका ऐसे बना दिया, ठीक, और आपका एक जो है ये HC, ये आपके मान लीजिए भाई साहब डबल बॉन्ड O कर दिए, और इनको चाहिए Na, और इनको दे दिए हम लोग CH2OH, ठीक है। ये मतलब ये अलग अलग प्रोडक्ट है, ये नहीं कि एक ही में कर दें, ये सॉरी ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये अलग अलग प्रोडक्ट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये इतना दूर अलग। थोड़ा सी जगह कम था, आप लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं यार, थोड़ी सी जगह में कुछ भी एडजस्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की बात करते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपका, सीधे सीधे ये हम लोग लेंगे, बहुत आसान आसान रिएक्शन अब होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग ले लिए, यहाँ O सॉरी मान लीजिए हम लोग का ये एस्टर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ OR, ठीक है। हम लोग एस्टर लेते हैं, फिर एनहाइड्रस AlCl3 ले लिए, और CH2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, आर्थो पोजीशन पे जाके ये जुड़ जाता है, ये चीज़ अल्कोहल बना देता है, सॉरी अल्कोहल में कीटोन बनाता है, सॉरी। ये OH हो गया, यहाँ COR, मतलब ये यहाँ से हट गया, यहाँ जाके जुड़ गया, यहाँ से हट के यहाँ जाके जुड़ गया, ये OH बना दिया, यही होता है, ठीक है। अब 15 है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन का मैं आप लोगों को ट्रिक दे देता हूँ, बहुत आसान है। कोल्बे की कार कोल्बे में हम लोग को क्या करना, और ये देखिए रायमंड टाइमंड रिएक्शन भी है यहीं पे, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी कि रामू का आलू, कोल्बे की कार, रामू का आलू, इन दोनों को हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग ले लिए, मान लीजिए आपका फिनॉल लेते हैं OH, इसमें भी हम आपका फिनॉल ही ले लेते हैं, ठीक है। आपका नहीं, सबका है यार फिनॉल। अब हम लोग यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें भी हम लोग को रिएजेंट इसका पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इसका याद कर लिए, बेस होता है, इसका भी बेस होता है, ये नीचे तीसरे पे एसिड होता है,
इसमें भी तीसरे पे एसिड, ठीक है, एसिड। यहाँ बेस में आपका NaOH ले लीजिए, यहाँ एसिड में HCl ले लीजिए, यहाँ भी NaOH ले लीजिए, यहाँ HCl ले लीजिए। ये याद करना होता है थोड़ा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। CO2 आता है, कोल्बे में CO2 आता है, ठीक है, और यहाँ CHCl3 आता है, ओके, CHCl3 आता है। अब ये कार का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये COH है, ठीक, और यहाँ जाके C+OH ये जुड़ गया, सॉरी COOH, डबल बॉन्ड बोल दिया था मैं, सॉरी। यहाँ OH गया और यहाँ आलू का मतलब एल्डिहाइड CHO। अब लास्ट रिएक्शन है आप लोगों का, छोटा सा रिएक्शन है, गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन जो है, इसका आप लोग को ट्रिक मैं बता देता हूँ। इसका ट्रिक है बेंजीन को कोचिंग दिलाकर, मेरे हिंदी की राइटिंग बहुत बेकार है, बेंजल बनाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका बेंजीन हो गया, ये बेंजीन, तो बेंजीन हो गया, प्लस को का मतलब CO, ठीक है, चल कोचिंग HCl, ठीक है, ये आपका CuCl होता है, और यहाँ आपका एनहाइड्रस AlCl3 होता है, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, बेंजल बनाएगा। बेंजल का मतलब आपका एल्डिहाइड यानी CHO। बहुत से बुक में ये न दे करके आप लोग का दे देता है HCOCl, ठीक है। तो ये आपका कुछ नेमिंग रिएक्शन है, 17 मैं नेमिंग रिएक्शन आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, और ये 17 नेमिंग रिएक्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, या ना कीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ज़्यादा फेमस नहीं होना है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मैं जो भी अपडेट कर लाऊँ, मैं न्यू अपडेट जो भी लाऊँ आप लोगों तक पहुँचे, ओके फ्रेंड्स। और देखिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब नेमिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कम से कम यहाँ से 3-4 रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, मैं जितना बताया यहाँ से 3-4 रिएक्शन तो एकदम आएगा नीट में। नीट क्या, IIT JEE में सब में आता है, मेंस में, एडवांस में, सब में यहीं से आता है यार, बाहर से कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, आप लोग खुद सोचिए, आप लोग भी तो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है सर। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, और आप लोग कभी टेंशन न लीजिएगा, आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहिएगा ऐसे ही, ओके, बाय, थैंक यू।